राणा सांगा के जीवन चरित्र में हमने आपको बताया था कि उनके चार मुख्य पुत्र थे। सबसे बड़ा भोजराज, उससे छोटा रतन सिंह, उससे छोटा विक्रमादित्य और सबसे छोटा उदय सिंह, जिसका जन्म रानी कर्मावती से सन 1520 या 22 में चित्तौड़ में हुआ था। सबसे बड़ा बेटा भोजराज यानी मीराबाई का पति युद्ध में मारा गया था। तो सन 1528 में राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर रतन सिंह बैठा, लेकिन राज सिंहासन के लिए छीना झपटी और साजिशों का सिलसिला चल पड़ा। इनके झगड़ों ने मेवाड़ की जड़ें हिला दी, उसे जर्जर कर डाला। और तो और इतिहासकारों का तो यहां तक कहना है कि सांगा की विधवा कर्मावती ने अपने बेटे विक्रमादित्य को सिंहासन दिलवाने के लिए रतन सिंह के खिलाफ बाबर से मदद मांगी थी, जिसके बदले में उसने बाबर को रणथंबोर देने की पेशकश की थी। वो तो सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ी। कर्मावती बूंदी के हाड़ा राजवंश से थी, तो हाड़ा राजवंश का मेवाड़ पर प्रभाव बढ़ाने में उसका अहम योगदान था। आपको बता दें कि हाड़ा राजपूतों के हाथ में एक जमाने में केवल आज का हाड़ौती क्षेत्र ही नहीं, बल्कि रणथंबोर और अजमेर, ये दो मजबूत किले भी थे। पर हाड़ा फिलहाल मेवाड़ के प्रभाव मंडल में थे और मेवाड़ के प्रति अत्यंत वफादार थे, जो कि राणा कुंभा और राणा सांगा की देन थी। लेकिन मेवाड़ में चल रही साजिशों ने उसके पतन का रास्ता खोल दिया। रतन सिंह केवल 3 साल शासन कर पाया और सन 1531 में एक शिकार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो सन 1531 में सांगा का तीसरा बेटा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठा। उसी के शासन के दौरान सन 1532 और सन 1535 के बीच गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने 2 बार मेवाड़ पर हमला किया और मालवा और मेवाड़ को रौंद डाला। उसने अजमेर पर भी कब्जा कर लिया। रानी कर्मावती को जौहर करना पड़ा और चित्तौड़ के राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन विक्रमादित्य एक कायर की भांति भाग खड़ा हुआ और इसीलिए विक्रमादित्य से मेवाड़ के सामंत नाराज थे। लेकिन अभी एक पुराना नासूर बाकी था, शायद आप भी भूल चुके होंगे। याद है आपको पृथ्वीराज, राणा रायमल का सबसे बड़ा और सबसे पराक्रमी पुत्र? उसकी एक अवैध संतान थी, बनबीर या वनवीर। वनवीर ने सन 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा तो कर लिया, पर उसे राणा स्वीकार करना सामंतों को जाहिर तौर पर सख्त नागवारा था। सभी मंत्री सामंतगण राणा सांगा के सबसे छोटे बेटे उदय सिंह को राणा मानने लगे। जो भी हो, उदय सिंह अभी था तो नाबालिग ही। जौहर करने से पहले कर्मावती उदय सिंह को पन्नादाई के सुपुर्द कर गई थी। तो बनबीर ने सोचा कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। उसने उदय सिंह की हत्या करवाने की कोशिश की, पर पन्नादाई की सूझबूझ और वफादारी के कारण उदय सिंह बच गए और उन्हें चोरी छिपे चित्तौड़ से कुंभलगढ़ रवाना कर दिया गया। बनबीर के सिपाहियों ने उदय सिंह समझकर उसकी जगह सोते हुए पन्नादाई के बेटे की हत्या कर दी। अपने बेटे को खोने का दर्द दुनिया में केवल एक मां ही समझ सकती है। केवल इतना ही नहीं, पन्नादाई आगे भी उदय सिंह का मार्गदर्शन करती रही। राजस्थान की लोक कथाओं में पन्नादाई की वफादारी और उसका बलिदान आज भी अमर है। इतिहास में जिन्हें भी हम महान या भगवान बना देते हैं, उनके पीछे उनके ऊपर कितनी कुर्बानियों का कर्जा होता है, उसका अनुमान लगाना वाकई एक कठिन काम है। तो पन्नादाई की मदद से उदय सिंह बच गए और कुंभलगढ़ सुरक्षित पहुंच गए। कुंभलगढ़ में उदय सिंह धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगे। बनबीर को तो वैसे भी सामंतगण कभी राणा स्वीकार कर नहीं सकते थे, तो एक एक करके सभी सामंत उदय सिंह के पाले में आने लगे। पीछे से सहयोग कर रहे थे बूंदी के हाड़ा राजा और मारवाड़ के राव मालदेव। इसी दौरान सन 1540 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे प्रताप सिंह का जन्म हुआ, जिन्हें इतिहास महाराणा प्रताप के नाम से जानता है। तो अपने सामंतों के सहयोग से सन 1540 में उदय सिंह ने बनबीर को हरा दिया और मेवाड़ के महाराणा बन गए, महाराणा उदय सिंह द्वितीय।